Good morning, class. Good morning, class. Our discussion based on the relation function, chapter first, part 6, going to continuously. तो आज हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं. क्वेश्चन आपके पास है determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. ओके. तो इसमें जो कई सारे पार्ट दे रखे हैं, तो फर्स्ट यानी ए पार्ट में इसमें कह रखा है कि रिलेशन आर इन सेट ए, और सेट ए को डिफाइन कर रखा है 1 2 3 अप टू 14, डिफाइंड एज आर इक्वल टू, आर को डिफाइन किया है एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट या डिफाइंड एज 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है. तो पहले हम पार्ट ही नोट कर लेते हैं. ठीक है, जितने पार्ट हम करा सकते हैं. पार्ट बी ले हम रिलेशन आर. बी पार्ट में रिलेशन आर इन द सेट n of natural numbers defined as capital R equal to x comma y, defined as x comma y such that y equal to x plus 5 where x less than 4. ठीक है, रिलेशन आर में जो कह रखा है, रिलेशन आर क्या है? रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर एक्स कॉमा बाई सच डैट बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स ग्रेटर लेस देन 4. ठीक है. सो एंड सी पार्ट हमसे कहता है कि रिलेशन आर इन द सेट A equal to 1 2 3 4 5 6 as R equal to x comma y such that y is divisible by x. ओके. एंड डी पार्ट है आपका रिलेशन आर इन द सेट z of all, z for integer of all integers. z का मतलब ही क्या होता है? इंटीजर्स. ठीक है. तो रिलेशन आर इन द सेट z of all integers defined as capital R equal to x comma y such that x minus y is an integer. ठीक है. तो ये आपके 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के. स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट पार्ट को लेते हैं. क्या लिखा है उसने? रिलेशन आर इन द सेट. सबसे पहले तो ये लिखें कि हमें सेट ए कैसे डिफाइंड है. सेट हमें दे रखा है 1 2 3 अप टू 14. ठीक है. और साथ ही साथ जो रिलेशन आर है, ठीक है, रिलेशन आर जो है वो हमें दे रखा है क्या? रिलेशन आर इज डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. अब यहाँ पर क्या करना है? x की वैल्यू को आप डिफाइन रखते चली जाइए. हम अगर ये कहें कि हमें जो r डिफाइंड है वो इस तरह डिफाइंड है कि 3x इक्वल टू वाई, तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या करी कि x इक्वल टू 1 लिया.
जब x इक्वल टू 1 लिया तो y क्या मिल गया, y इक्वल टू 3। जब आपने x इक्वल टू क्या लिया 2, तो आपने देखा कि 3 इंटू 2 यानी y की वैल्यू कितनी मिल रही है 6, ठीक है, ये भी आपके सेट में है। फिर आपने कहा इफ़ x इक्वल टू 3 लिया तो ये हो गया 3 इंटू 3 इक्वल टू यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 9। नेक्स्ट आपने इफ़ x इक्वल टू 4 लिया तो 3 इंटू 4 इक्वल टू यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो आप देख रहे हो कि 1 पे 3 है, x की वैल्यू 1 रखना है तो 3 मिल रही है y, अगर x 2 है तो 6 है, 3 है तो 9 है और 4 है तो 12 है। इसके बाद अगर हमने इफ़ x इक्वल टू 5 लगाया तो 3 इंटू 5 इक्वल टू हो गया 15, y इक्वल टू 15, और ये हमारे सेट में नहीं है तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सो हमारे पास जो रिलेशन फॉर्म होगा वो रिलेशन क्या बनेगा, तो रिलेशन हमारे पास रिलेशन के जो सेट्स हैं वो आपके पास हो गए क्या, एक तो 1,3 हो गया, 2,6 हो गया, 3,9, 4,12। अब इसके बाद हम इसमें चेक कर सकते हैं ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर नेक्स्ट उसका है, ठीक है। तो देखिए चेक करने के लिए तरीका आपको मालूम ही, हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने लिखा वी वांट टू चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में आप यहाँ पे देखा आपने कि क्या यहाँ पर 1,1 है, नहीं है, 2,2 है, 3,3 और 4,4, और ऐसे ही अगर हम चलते चले जाएं तो 14,14 क्या अवेलेबल है, नो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिलेशन जो बनेगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेट जो हमने रिलेशन बनाया था उस रिलेशन में जो हमने रिलेशन बनाया था, ठीक है, इस रिलेशन में आपने क्या देखा, देखो 1,1 है यहाँ पे है, नहीं है, 2,2 है, नहीं, 3,3 नहीं, 4,4 नहीं, अप टू चलते हैं क्या 14,14 है, नहीं। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, नाउ अब हम चेक कर लें सिमेट्री। जब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं तो सिमेट्रिकली कंडीशन क्या होती है, अगर हम 1,3 की बात करें, 1,3 बिलोंग्स टू आर, इफ़ 1,3 बिलोंग्स टू आर डैट मीन्स अगर 1,3 बिलोंग करती है इसका मतलब 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए। ऐसा है 1,3 तो है मगर 3,1 नहीं है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव चेक करें, सॉरी इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, वी हैव राइट रॉन्गली यहाँ पे, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है बेटा। अब ट्रांजिटिवली चेक कर लेते हैं। अब जब हम ट्रांजिटिवली चेक करें, ट्रांजिटिवली कंडीशन क्या होती है, किसी एक को ले लो, अगर हम देखें हमने ऐसा कर दिया कि ए बी, इधर बी और सी, इधर ए और सी, सबके लिए चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 1,3 हमारे पास है, ये आर में बिलोंग करता है, यस 1,3 तो है, तो क्या 3,1 है यहाँ पर, नहीं, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जब 3,1 नहीं है तो क्या 1,1 है, इट इज़ ऑल्सो नॉट हेयर, इट मीन्स क्या हो गया, इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। फिर से देख लीजिए क्या किया हमने यहाँ 1,3 लिया, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन क्या है 1,3 से स्टार्ट किया हमने। अगर 1,3 हमारे पास है तो 1,3 है, तो क्या 3,1 है, ये 1,3 3,1 ले लिया तो 3,1 तो है ही नहीं। जब 3,1 नहीं है तो 1,1 भी नहीं है। आप कह सकते हो सर ये हम क्यों करें, हम और भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बेटा, हमने ले लिया 1,3 और 1,3 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही है। तो इसके साथ हम ले लें 3,9, 3,9 आल्सो बिलोंग्स टू आर, इम्प्लॉइज डैट क्या 1,9 यहाँ पर अवेलेबल है, नो सर 1,9 इज़ नॉट अवेलेबल हेयर। सो अब तो हम डेफिनेट कह सकते हैं इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव।
इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, ये आपका ए पार्ट कंप्लीट होगा। अब पहुंचते हैं हम लोग ए पार्ट के बाद पहुंचे नेक्स्ट उस पर बी पार्ट पे। अब बी पार्ट हमें क्या दे रखा है देखिए, नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट। अब ये सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट की अगर बात करें तो बी पार्ट हमें क्या दे रखा था, बी पार्ट में गिवन था कि रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है, सेट है नेचुरल नंबर्स का, और आर डिफाइंड होता है कि बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स लेस देन 4, नेचुरल नंबर लेस देन 4 ही लेने हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ गिवन क्या है अगर हम बात करें तो जो एन हमें दे रखा है या सेट जो दे रखा है वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, यानी 1 2 3 4। अब 1 2 3 इसके अलावा तो हम ले ही नहीं सकते, जबकि सेट क्या, अगर हम सेट की बात करें तो सेट तो यहाँ पर है 1 2 3। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, चलो ऐसे काट दो, दोबारा लिख लेते हैं। एन इक्वल टू, एन इज़ ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू चलता चला जाएगा। ठीक है, वट जो रिलेशन डिफाइंड है वो रिलेशन में कह रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई सच डेट, एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और यहाँ पे एक्स लेस देन 4। अब ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो हम x की वैल्यू क्या लगा सकते हैं भाई, x इक्वल टू 1 यूज़ करेंगे तो y इक्वल टू मिल गया 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। जब x इक्वल टू 2 यूज़ किया हमने तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, और जब हमने x इक्वल टू 3 यूज़ किया तो y इक्वल टू मिल गया 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। ठीक है, आपने देखा कि जब अपने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 2 पे 3 मिल गया, सॉरी 7 मिल गया, दैट इज़ अ 7। एंड जब x 3 पुट किया तो आपने 8 मिल गया। अब इसका मतलब जो रिलेशन डिफाइंड हुआ तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं आपके पास, एक तो 1,6 हो गया, दूसरा 2,7 और तीसरा हमारे पास है 3,8। आपने क्या देखा, जो रिलेशन में एलिमेंट हमारे पास हैं 1,6 है, 2,7 है, 3,8 है। ठीक है, इसको अगर आप प्रूफ करना चाहें रिफ्लेक्सिव तो देखते हैं। जब रिफ्लेक्सिव पे हम चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या चेक किया हमने कि अगर हमारे पास 1,1 अवेलेबल है ना, 1,1 है, 2,2, अगर इस तरीके से हम देखें तो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर या रेशनल रिलेशन, सो वी कैन सेड इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आपने देखा कि इनमें से यानी जो एलिमेंट a, टाइप के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। 1,1 है हमारे पास सेट में नहीं है, 2,2, 3,3, 7,7 नथिंग, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात हम चेक कर लेते हैं क्या, सिमेट्रिक। जब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में आपने ले लिया कि 1,6, इफ़ 1,6 बिलोंग्स टू आर इम्प्लॉइज डैट, इसका मतलब 6,1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ऐसा है नहीं। कोई सा एलिमेंट ले लो, अगर हम ले लिया 2,7, 2,7 बिलोंग्स टू आर, यस, तो क्या 7,2 आर में बिलोंग करता है, नो, तो इट मीन्स इसके बिहाफ पे हम क्या कह सकते हैं। अभी आपने क्या देखा, देखो 1,6 आर में बिलोंग करता है, बिल्कुल सर है। क्या 6,1 है, नहीं है। 2,7 बिलोंग कर रहा है, क्या 7,2 है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और डेट इज़ द ट्रांजिटिव। अब हमें ट्रांजिटिव भी चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए अगर हमने देखा कि ट्रांजिटिव का देखा हम तो रिलेशन तो हमारे पास यही है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन हमने ए बी सी और इधर ए और सी होना चाहिए। ठीक है, सिंस में लगा देते हैं तो ए कॉमा बी हमने ले लिया 1,6, 1,6 है तो क्या 6 कॉमा समथिंग है। अब देखो 1,6 की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो अगर आपने 6 यहाँ पर पुट किया एक्स के प्लेस पर तो 11 मिलेगा, तो 6,11 क्या यहाँ पर अवेलेबल है, नो सर। ठीक है, ये तो है।
आपने क्या देखा भैया 1,6 यहाँ बिलोंग करता है, यस। क्या 6,11 बिलोंग करता है, नो। सर ये कहाँ से मिल गया बेटा, जब x की वैल्यू 6 लगाओगे आप तो बाई कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। इसका मतलब ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। एम्प्लॉयज़ डेट, इसका मतलब क्या हो गया 1,11 यहाँ पर अवेलेबल है, नो सर। तो ये क्लियरली हो गया कि इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया बेटा। तो ये आपके क्या देयर आर 2 पार्ट्स हियर। नाउ वी हैव टेक द सी पार्ट। सी पार्ट को ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए सी पार्ट में जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था सी पार्ट में, बी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सी कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू है एक्स नो बाई सच डेट बाई इज डिविजिबल बाई एक्स। बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, बाई क्या है, एक्स से डिविजिबल है, ठीक है। इस पे हमें फोकस करना है। तो देखते हैं जो हमारे पास सेट दे रखा है उसे लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है सेट ए। सेट ए की वैल्यू जो गिवन है वो हमारे पास दे रखी है 1 2 6, 1 2 3 4 5 6। और जो रिलेशन है वो रिलेशन में हमसे कह रहा है कि x कॉमा वाई सच दैट y इज़ डिविजिबल बाई x। बाई जो है x से डिविजिबल है बेटा, इसका मतलब अच्छी तरह समझ लेना। ये कहना चाह रहा है y अपॉन x की बात कर रहा है, x अपॉन y नहीं है, y अपॉन x, ठीक है। क्योंकि यही मोर कन्फ्यूज़न पैदा करता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो हम कुछ एक डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं कि डेट इज़ अ डायग्राम हेयर। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 आपका जानते हो जो ये है आपका ये एक्स से है और सेट भी ये बाई एलिमेंट को दिखा रहा है। अब रिलेशन आप देखिए, देखो ये आपके पास क्या है, ये एक्स है और ये आपके पास बाई है। अब बाई अपॉन एक्स ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हमने कहा वाई लिया पहले, तो 1/1 है, यस, ठीक। फिर 2/1 है, यस। 3/1 है, यस। 4/1 है, यस। 5/1 है, यस। 6/1 है, यस। इसका मतलब अगर रिलेशन को हम लिखेंगे तो रिलेशन में हमने क्या देखा कि 1/1 यानी 1,1 मिल रहा है हमें, ठीक है। फिर 2,1 भी हमारे पास अवेलेबल है, 3,1 भी हमारे पास अवेलेबल है। बट वन मोर देयर इज वन प्रॉब्लम है, एक्स पहले लिखेंगे बाई बाद में लिखेंगे, ठीक है। चेक तो हमें वैसे ही करना है वट वी हैव राइट हेयर। जैसे हम क्या करते हैं, हम बाई करते हैं 1/1 कर रहे हैं, बट वी हैव राइट ना, एक्स को पहले लिखते हैं तो 1,1। अब हमने 2/1 किया मगर लिखेंगे यहाँ क्या 1/2। 3/1 मीन्स 1/3। फिर 4/1 मीन्स 1/4। 5/1 मीन्स 1/5, ठीक है। देखते रहें ध्यान से बेटा, क्या किया देखो 1/1 तो ये हो गया, 2/1 तो 1/2 लिखेंगे वही, 3/1 मीन्स 1/3, 4/1 तो 1/4 और 5/1 यानी 5/1 हो रहा है तो 1,5। 6 का देख लो और 1,6, ठीक। अब इसी तरीके से बेटा आप 2 पे आ जाओ। अगर हम यहाँ पे सेकंड के लिए देखते हैं तो देखो अगर हम बाई की वैल्यू 1 लेते हैं 1/2 होगा, नो। 2/2 होगा, यस। तो यहाँ पे 2,2। अब 2 के साथ कोई और हो सकता है, 4/2 हो सकता है, यस। तो 2,4 ये भी रिलेशन बनाएगा, ये 2,4। फिर 2,6 की भी एक रिलेशन बनेगा यानी 6,2 भी हो सकता है। तो 2,2 2,4 2,6। इसके बाद आप पहुँचो किस पे, 3 पे। अगर हम 3 देखें 3/1, अब देखिए 3 के साथ हो रहा है, 2 तो हट गया 3 से। तो अगर हम ये करें कि 1/3 2/3 नॉट पॉसिबल, 3/3 हो सकता है। तो एक तो 3 के साथ बनेगा, 4/3 नहीं हो सकता, एक बनेगा 3,6, ठीक है। डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो 3 के आपके 3,6 3,3 और 3,6 देयर इज अ फॉर्म ओनली 2, ठीक है। अब इसके बाद आइए 4 पे। 4 का अगर हम देखें तो 4 का एक तो 4,4 हो जाएगा और 4 का किसी से नहीं बनेगा। 5 का देखें तो 5,5 हो जाएगा, किसी से नहीं बनेगा। 6 का 6 का अगर हम देखें तो 6 जो है 6,6 के साथ ही होगा, क्योंकि 6/, बाई पहले रखना है, ठीक है। अब 6 का इनके साथ देखेंगे तो हम कर सकते हैं, नेवर। क्यों, कंडीशन क्या होती है आपकी 6/6 तो हो सकता है, ठीक है। 6/5
कंप्लीट देगा ही नहीं, तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, दैट इज़ अ रिलेशन इज फॉर्म हेयर। अब ये बना लिया, इसके बाद हम चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 ये सभी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आप सिमेट्रिक चेक कर लो। जब सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर 1,2 है तो 2,1 हमारे पास होना चाहिए। 1,2 तो है। इफ़ 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या 2,1 आर में बिलोंग करता है? नो। ठीक है, और भी ले सकते हो एक साथ, हम और भी एलिमेंट दिखा सकते हैं। अभी हमने क्या दिखाया, इफ़ 1,2 बिलोंग्स टू आर, यस सर 1,2 है। क्या 2,1 है? नहीं है। अगर हम कहें 1,3 हमारे पास अवेलेबल है, यस। क्या 3,1 है? नो। इट मीन्स क्या हो गया, इट इज़ डेफिनेटली इंडिकेट कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिवली चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रांजिटिवली रिलेशन दिखना चाहिए। ट्रांजिटिवली हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। जब हमने ट्रांजिटिव चेक किया, तो ट्रांजिटिव के लिए जो हमारे पास कंडीशन है लिख लेते हैं ए बी, बी सी और ए सी को हम चेक करते हैं। ठीक है, ए बी में हमने ले लिया 1,2 लिया, तो 2, सेकेंड क्या ले सकते हो भैया, 2,4 भी ले सकते हो, है तो बहुत सारे। ठीक है, तो 1,2 ले लिया, 2,4। ठीक, फिर आगे देखते हैं 1,3 एंड 3,6 ले लिया, और 1,4, 4,4 एंड 1,5 और इसके साथ ले लिया 5,5। अब आप देखो, अब आप जानते हो 1,2 आर में बिलोंग करता है, 1,3 आर में बिलोंग करता है, 1,4 भी आर में बिलोंग कर रहा है, 1,5 भी आर में बिलोंग कर रहा है। क्या 2,4 आर में बिलोंग करता है? 2,4 यस सर आर में बिलोंग करता है। 3,6 भी आर में बिलोंग करता है, 4,4 भी आर में बिलोंग करता है, 5,5 भी आर में बिलोंग करता है। अब देखो, ये सारे एलिमेंट इफ़ की कंडीशन होती है, देन की कंडीशन होती है, इम्प्लॉइज डैट। क्या ऐसा है कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करें? अब आप चेक कर लो कि ये 1,4 क्या आर में बिलोंग करता है? यस सर 1,4 बिलोंग्स टू आर। अब 1,6 क्या आर में बिलोंग करता है? यस 1,6 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब आप देख लो, क्या 1,4 आर में बिलोंग करता है? यस सर 1,4 भी बिलोंग करता है, 1,5 यस सर ये बिलोंग करता है। इट मीन्स क्या हो गया, हम कह सकते हैं इट इज़ ट्रांजिटिव। इससे हम बोला इट इज़ ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया आपके पास, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया, बहुत आसान होता है बेटा। इनमें से जैसे कॉमन वाले एलिमेंट बन लो, 1,2 ले लिया, 1,2 के साथ हम 2,2 भी ले सकते थे, 2,4 भी ले सकते थे, 2,6 भी ले सकते थे। ठीक है, इनमें से कोई भी ले लेते हैं हम। बस चेक क्या करना होता है, 1,1 लिया, 1,2 लिया तो 2,4 लिया तो 1,4 होना चाहिए, 1,4 है यहाँ पर अवेलेबल। इट मीन्स क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव है। फिर से चेक कर लो, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,4 बिलोंग्स टू आर, डैट मीन्स 1,4 आल्सो बिलोंग्स टू आर। हमने कहा 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो 3,6 आल्सो बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स 1,6 बिलोंग्स टू आर। नाउ 1,4 बिलोंग्स टू आर, तो 4,4 बिलोंग्स टू आर, डैट मीन्स 1,4 भी आर में बिलोंग करना चाहिए, जो कि कर रहा है। फिर आपने कहा 1,5 बिलोंग्स टू आर, तो 5,5 भी बिलोंग्स टू आर, डैट मीन्स 1,5 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये आपका पार्ट हो गया सी, जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो इस पेपर को हम सेपरेट कर देते हैं। नाउ अब डी पार्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन इज़ गोइंग टू। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए हमने जो क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन आपके पास था 12 क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एज आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट वाला था रिलेशन आर इन द सेट ए 1 to 14 डिफाइंड आर
डिफाइंड एज 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमने पार्ट कंप्लीट किया, रिलेशन आर इन द सेट, ठीक है, ये हमने डिफाइंड किया। और एक सी ले लिया, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, आर जो डिफाइंड था वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स लेस देन 4। फिर रिलेशन आर इन द सेट ए 1 to 6 और बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। तो हमारे पास डी पार्ट रह गया जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। नाउ एंजॉय टू स्टडी, बाय एवरीवन।